हमारे पास एक प्लगइन है वूकॉमर्स, एक प्लगइन है जिसमें हमारे पास एज ई कॉमर्स ट्रीट हो रहा होता है और इसमें जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं आप, पेमेंट इंटीग्रेशंस इसमें कर सकते हैं। तो ये एक प्लगइन है जिसमें ये ऑल इन वन सोल्यूशन दिया गया है वूकॉमर्स से रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने वाला प्लगइन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम जो देखेंगे आज के इस टॉपिक में, तो सबसे पहले वूकॉमर्स है क्या, और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और कैसे यूज़ होगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे करते हैं। ठीक है, क्यों कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपडेटिंग कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका हम देख लेते हैं कि वूकॉमर्स है क्या। ठीक है, वूकॉमर्स एक आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये सारे सोल्यूशन आपको दे रहा होता है जिसमें आप प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट के साथ साथ आप उसकी ऑर्डर्स भी मैनेज कर सकते हैं, उसकी पेमेंट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, और उसकी मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स भी आप मैनेज कर सकते हैं, और सिर्फ एक प्लगइन के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब वूकॉमर्स आपके पास एक वर्डप्रेस में एक प्लगइन है। ठीक है, अब ये प्लगइन अगेन इसकी दो टाइप्स हैं। फ्री वर्जन में सारी चीज अवेलेबल होगी, बट अगेन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पेड में इन्होंने रख दिए गए हैं। ठीक है, जो कि एक्सटेंशंस जितनी भी हैं वो सारी इसकी पेड हैं। आपने अगर कोई एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, और आप उसके मजीद जो फीचर्स हैं ज्यादा एक्सटेंसिव वो आप यूज कर सकते हैं जब आप एक ब्रांड बना रहे हैं, या कोई भी आप इस पे अपने ई कॉमर्स या वूकॉमर्स स्टोर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, कि आपके पास इंस्टॉलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो वूकॉमर्स में हम जो कवर करेंगे वो सबसे पहले आज जो हम कवर करें इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग है। ठीक है, देन हम मूव करेंगे सेटिंग्स एंड ऑप्शंस पे, देन हम सेटअप ऑफ प्रोडक्ट्स, किस तरह से प्रोडक्ट भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन एंड अपडेट देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स में आपके पास अब ये वेबसाइट, ये मैंने लिंक आपको शेयर भी कर दिया डॉक्यूमेंटेशन का, हम इसी को फॉलो करेंगे। और ये डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव की हुई है, और इसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स आपको इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जब आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास है चूज द राइट थीम। ठीक है, अब थीम आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हर हर थीम आप वूकॉमर्स के साथ यूज तो कर सकते हैं, बट आपको कौन सा थीम एडवांटेज देगा, आपने राइट थीम चूज करना है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब चूज द राइट थीम की एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि एक ई कॉमर्स स्किन केयर ब्रांड वेबसाइट मैंने बनानी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक थीम फॉरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक राइट थीम जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करूंगा स्किन केयर। ठीक है, तो स्किन केयर से रिलेटेड जितने भी थीम होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, आप खुद भी बना सकते हैं, बट अगेन ये एक थीम है। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। स्किन केयर एंड ब्यूटी शॉप ये एक थीम है, और इसको रिव्यू करके आप चेक भी कर सकते हैं। सो माई रिक्वायर टोटली क्वेश्चन यही है कि रिक्वायरमेंट की बेस पे आप इसका राइट थीम चूज करेंगे। ठीक है, और थीम में आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सा थीम का वर्जन यूज हो रहा है, और स्पेशली पेज बिल्डर कौन सा यूज हो रहा है। सबसे मेन कंसर्न आपका पेज बिल्डर के साथ होना चाहिए कि इसमें कौन सा पेज बिल्डर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर आऊंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा ये कंपेटेबल है एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, इसके साथ दोनों प्लगइन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जस्ट यू हैव टू पे द $69, और आप उसके बाद जो है ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसमें WP ML भी है, और अब बाकी डिटेल्स भी आपको दी गई और वेल डॉक्यूमेंटेड। ये आपके पास थीम है, तो थीम से आप फेमिलियर होने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप राइट थीम भी चूज कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला फीचर हो गया ना, आपने जब भी वूकॉमर्स इंस्टॉल करने से पहले आपने जो है ना राइट थीम भी चूज करना होगा जो कि उसको सपोर्ट करेगा। अब राइट थीम क्यों चूज करेंगे, कोई और थीम क्यों नहीं चूज करते? क्योंकि राइट थीम आपको ये होता है कि आपको सारी वही फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, वो एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता है जो कि आपको हेल्पफुल होंगे उसी वेबसाइट को बनाने में। आपकी एफर्ट रिड्यूस होगी, आपका टाइम बच जाएगा, और आप टू द पॉइंट एग्जैक्ट वही चीज डिलीवर कर पाएंगे जो कि आप कि क्लाइंट को रिक्वायर है। ठीक है, तो इसमें आप राइट थीम भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास होम स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, जब आप इसमें होम स्क्रीन में क्या होता है, आप सारी इसकी एनालिटिक्स परफॉर्मेंस
और इनसाइट्स देख सकते हैं कि आपका ट्रैफिक कितनी आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट की जो है किस पे ज़्यादा कूपन कोड्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप होम स्क्रीन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके वर्डप्रेस का डेटाबेस प्रॉपर बनता है, ठीक है। अब वो डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होते हैं वो आप ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, वो लिंक आप विजिट करके गिटहब में जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से ये आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास टेक्सोनॉमीज और पोस्ट टाइप आ जाती हैं, ठीक है। आप पोस्ट की कैटेगरीज और टैग्स बना सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में इसकी पोस्ट भी क्रिएट होंगी, ठीक है। तो आपको पोस्ट ग्रुप भी करनी पड़ती है और कैटेगरीज बनानी पड़ती है, ठीक है। कैटेगरीज में आपके पास डिफरेंट आगे वो मैं बताऊंगा। बाकी इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं वूकॉमर्स को और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लगइन है अगेन, और ये फ्री प्लगइन है। फ्री प्लगइन में आपको काफी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, बट अगेन अगर आप ज्यादा इसके फीचर्स ज्यादा डिटेल में यूज करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड होंगी या आपको वेब हुक्स लगानी पड़ेगी इफ यू नो द पीएचपी वेरी वेल। तो ये सारी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, बट अगेन ये एक प्लगइन है, आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। उसकी स्टेट्स मैंने आपको बताई थी प्लगइन्स की, एक्टिव है, डीएक्टिव है, देन आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगेन ये एक प्लगइन है, तो इसको आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जब अगर ये सारी एक दफा अगर आपने ये प्लगइन अनइंस्टॉल कर दिया या डिलीट कर दिया तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा, इंक्लूडिंग द प्लगइन लाइक आपकी जो प्रोडक्ट्स की डिटेल है या आपकी जितनी प्रोडक्ट्स अपलोड हुई हैं, जितने ऑर्डर्स आपके उसमें हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है बैकअप लेके जो है इसका उसको करें, और या जब भी आप अपडेट करने लगे तो इससे पहले आप उसका बैकअप ले लें। तो अब इसमें स्टार्ट करने में कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं वूकॉमर्स में। तो सबसे पहले आपको होस्टिंग चूज करनी होगी अगेन, क्योंकि ये वर्डप्रेस पे होस्ट हो रहा है, तो अगेन वर्डप्रेस भी किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होता है, तो उसके लिए आपको होस्टिंग डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें मैंने आपको 3 सबसे अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स बता दिए थे। ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड है और वर्डप्रेस.com है, ठीक है। इन पे आप अपनी वूकॉमर्स की वेबसाइट जो है वो होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अगेन वूकॉमर्स एक प्लगइन है, तो अगेन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, देन आप उसमें थीम इंस्टॉल करेंगे। सब दूसरा स्टेप आपको थीम चूज करना है। थीम चूज करने के बाद आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल करना है। वूकॉमर्स को जब आप इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो ये फ्री अकाउंट्स उसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और प्लगइन अगेन मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्लगइन में आपको पता है 2 प्रोसीजर होते हैं, एक तो आप अपलोड करते हैं और एक या डायरेक्टरी में सर्च करेंगे। तो आप उस तरीके से सिंपली उसको उसमें सर्च करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इवन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और वर्डप्रेस.com पे जाके आप वहां से डाउनलोड करके जिप फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और वहां से आप ये इसकी इंस्टॉलेशन और एक्टिवेट भी कर सकते हैं उसको। फिर आपको थीम चूज करना पड़ेगा। थीम चाइल्ड थीम पे काम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जब आप अपडेट पे करेंगे या करेंगे, उसके अलावा जितनी भी कस्टमाइजेशन होगी वो आपकी उसमें सेव होगी, और आपका जब थीम अपडेट होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके ओरिजिनल थीम को, ठीक है। अगर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शंस लगा सकते हैं। वो कॉमर्स कोई एक्सटेंशंस बहुत सारी अवेलेबल है। लेट्स सपोज कि मैं अपना आजकल देखा होगा एक बिजनेस मॉडल फॉलो हो रहा है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होता है। उसमें क्या होता है कि आप अपफ्रंट कॉस्ट पूरी पे करना नहीं चाह रहे तो आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो उसमें सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आप ईयरली या मंथली या वीकली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिसको आप पे करके अपनी प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। ये यूजर्स को ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर होता है। इसी तरीके से बुकिंग होती है वो कॉमर्स में, ई कॉमर्स में कोई भी प्रोडक्ट परचेज हो गया या कोई भी डिटेल्स होती है तो वो उसके लिए बुकिंग्स भी आप ले सकते हैं, मेंबरशिप्स भी रख सकते हैं। पेमेंट गेटवे के लिए भी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होती हैं। अगेन इस पे इतना ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री पेमेंट गेटवे के काफी प्लगइन्स हैं जो कि आपको मिल जाते हैं वर्डप्रेस में। बाकी शिपिंग का आपको प्लगइन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और इटसेल्फ इसके अंदर भी काफी ऑप्शंस है शिपिंग के, वो भी मैं आपको जब इंस्टॉल करके बताऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये तो इसके 5 स्टेप्स हो गए कि आपको रिक्वायर्ड है, होस्टिंग रिक्वायर्ड है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, वूकॉमर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा और राइट थीम चूज करना पड़ेगा। और अगर आपकी ज्यादा डिटेल्स हैं तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा वूकॉमर्स रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, जो भी आपको वेबसाइट की मिली है रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
उसके बाद आपका अपडेटेड PHP होना चाहिए और अपडेटेड वर्डप्रेस होना चाहिए, क्योंकि आप ये इटसेल्फ वूकॉमर्स एक प्लगइन है, तो आपने ये मेक श्योर रखना है कि आपके पास जो भी आप वूकॉमर्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो वर्डप्रेस और PHP उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और वो ये प्लगइन उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, वो मैंने आपको प्लगइन के टॉपिक में डिटेल में बताया था कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपने देखना होता है कि वो लेटेस्ट उसकी चेंजेस कब उन्होंने किए हैं और कितना ज्यादा उसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है और कितनी और वो आपके करंटली वर्डप्रेस और वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल है यानी वो उसकी बॉटम में एक लाइन लिखी हुई आ जाती है, उससे आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब अपडेटिंग वूकॉमर्स, इसमें आप जो है वूकॉमर्स को अपडेट भी करते रहते हैं, क्योंकि इसकी रिसेंट अपडेट्स आती रहती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक प्लगइन है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इन्होंने एनेबल किए हैं, तो इसकी डेली डेली नहीं एटलीस्ट आपको वीकली अपडेट्स आ रही होती हैं। तो आपने इसको मेक श्योर रखने के लिए आपने वूकॉमर्स को अपडेट मंथली करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इतनी ज्यादा फीचर्स आपको इनेबल नहीं होते जो कि आप यूज करें। अगर आप बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं देन आपको जो है वो वीकली जो है अपडेट्स करनी पड़ेंगी। तो इसके कुछ एंड्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट जो है वो URL के पार्ट होते हैं। एंड पॉइंट्स ये होंगे आपके पास, लेट्स सपोज कि आपकी कोई भी वेबसाइट का जो URL होगा स्लैश माई अकाउंट से होगा वो आपके अकाउंट पे चला जाएगा। तो कोई भी वेबसाइट होगा वूकॉमर्स के पेजेस सेम रहेंगे, उसके एंड पॉइंट सेम रहेंगे। लाइक यूजर जर्नी होती है, आपको वूकॉमर्स अंडरस्टैंड करने की, ई कॉमर्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता हो कि प्रोडक्ट क्या होती है, आपको पता हो आपने किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग की होगी तो आपका अकाउंट क्रिएट होता है वहां पे। अकाउंट क्रिएट होने के साथ साथ कार्ट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, एंड पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से चेकआउट एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको आइडिया होना चाहिए, और ये वूकॉमर्स पेजेस भी इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। आपका कार्ड का पेज अलग होगा, आपके अकाउंट का पेज अलग होगा। जब आप वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये पेजेस उसके साथ आपके पेजेस में आ जाएंगे। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन से पेजेस आ जाएंगे इसमें, जिसमें चेकआउट होगा, कार्ट होगा, विश लिस्ट होगा और आपके पास अकाउंट पेज, ये सारे क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसमें सर्वर रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये उसकी मजीद डिटेल बता देगा कि इसमें कौन कौन सी सर्वर की रिकमेंडेशंस आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगेन जिस तरह वर्डप्रेस पे होस्ट हो रहा है तो अगेन वर्डप्रेस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कैटर करेगा। PHP का वर्जन बताएगा, MySQL आपको देखना पड़ेगा इसमें है या नहीं, आपकी जो होस्टिंग आप ले रहे हैं, सर्वर मीन्स होस्टिंग, ठीक है। तो आपकी वर्डप्रेस की मेमोरी लिमिट php.ini में मैंने जो कवर करवाया था उसमें मेमोरी लिमिट आपकी एटलीस्ट 256 मेगाबाइट्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, क्योंकि वूकॉमर्स का जो साइज है वो काफी हैवी होती है, क्योंकि इसकी काफी फाइल्स होती हैं, काफी टेबल्स होते हैं वर्डप्रेस के, और डेटाबेस के इसके काफी टेबल्स होते हैं और वूकॉमर्स की काफी फाइल्स होती हैं। जिस तरह से प्रोडक्ट के एक सेपरेट कैटेगरी होगी, आप देखेंगे जब मैं वूकॉमर्स इंस्टॉल करूंगा इसके बहुत सारे ऑप्शंस पैनल में आ जाएंगे, बहुत सारे प्लग इन ऑर्डर्स होगा, वूकॉमर्स की ऑर्डर्स की डिटेल्स होगी अलग से होंगी, प्रोडक्ट्स की डिटेल अलग से होंगी, मार्केटिंग अलग से होगी, एनालिटिक्स अलग से होगी, ये मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। अगेन HTTPS सपोर्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ SSL होता है, सिक्योर होगा तो तभी आपकी कोई वेबसाइट पे आके परचेज करेगा। अगर आपकी वेबसाइट ही सिक्योर नहीं है, SSL नहीं इंस्टॉल, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, तो nobody will ever attach their payment integration on your website. So you need to make sure कि आपके जो वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए वेबसाइट पे, सो दैट एवरीबडी कैन मेक अ परचेज ऑन योर वेबसाइट। सो ये इस चीज़ पे आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं कि आपने इंस्टॉल एंड अपडेट्स जो है इसमें ये सारी डिटेल्स आपको लाजमी पता होनी चाहिए, और ये सारी डिटेल्स मैटर करती हैं बिफोर इंस्टॉलिंग द वूकॉमर्स। और अभी हम डेमो में आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वूकॉमर्स में, और प्लगइन कैसे इसका जो है इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉलेशन के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका प्लगइन सर्च आउट करते हैं, तो आपको प्लगइन डायरेक्टरी से भी मिल जाएगा, या फिर आप wordpress.org पे जाके वहाँ पे भी थीम या प्लगइन में जाके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वूकॉमर्स इसमें सर्च करता हूँ, वूकॉमर्स। तो ये अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अगेन इसकी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं।
और ये बिल्कुल जिस तरह वर्डप्रेस जब लॉन्च हुआ था तो कुछ ही अरसे के बाद ये वूकॉमर्स प्लगइन भी इन्होंने किया था, क्योंकि इसमें ये फ्री है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये फ्री वर्जन है। और अगर इसको हम कंपैरिजन करें दूसरे प्लेटफॉर्म शॉपिफाई के साथ, तो शॉपिफाई का आपको फी पे करनी पड़ती है $30 पर मंथ, ठीक है। तो अल्दो कि वो इससे काफ़ी कस्टमाइज है, वो टोटली शॉपिंग बेस्ड है, बट वूकॉमर्स आपके पास वेबसाइट भी, आप इसमें पेजेस भी बन जाते हैं और आप इसमें ऑल इन वन सारे फीचर्स आपके पास होते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल जब करेंगे तो इसके साथ साथ आपके फोल्डर्स क्रिएट होंगे और साथ में इसकी फाइल्स डेटाबेस भी, साथ में इसकी टेबल्स भी क्रिएट हो रहे होंगे। तो ये बाकी प्लगइन से काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस में आपके पास एक तो ऑर्डर्स का आएगा, प्रोडक्ट्स का आएगा, मार्केटिंग का आएगा, एनालिटिक्स का आएगा, फिर उसमें मजीद आगे डिटेल्स भी हैं, जिसमें पेमेंट इंटीग्रेशन है, शिपिंग है, टैक्सेस हैं, और एड्रेस की हिसाब से किस तरह से आपकी शॉप की सेटिंग्स हैं और कॉन्फ़िगरेशंस, वो भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। तो ये सारी डिटेल्स इसके साथ इंस्टॉल हो रही होती हैं। और ये आपके पास एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन है। इसमें आप कंट्रीब्यूशंस भी अपनी एंड पे कर सकते हैं, इफ़ यू नो द गिटहब एंड PHP। सो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आएगी वूकॉमर्स की, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बल्किएस्ट प्लगइन जो वर्डप्रेस में जितने भी यूज हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बल्कि है। और इसमें आपने अपडेट करते हुए और इसकी कोई भी चेंजेस करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस पे पूरी वेबसाइट्स की जितनी सेल्स होती हैं, आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑल ऑल जो है जितने भी होते हैं वो सारे इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड होते हैं और इसके इस प्लगइन के ही पार्ट होते हैं। तो आपने ये बहुत बहुत केयरफुली जो है इसमें अंदर चेंजेस करनी होगी। तो जब मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन्स आ चुकी हैं, जिनकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो स्टोर की डिटेल है, सेकंड हमारे पास इंडस्ट्री है, और थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट टाइप्स हैं, और फोर्थ हमारे पास बिजनेस डिटेल्स हैं, और 5 हमारे पास थीम है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू इंस्टॉल द वूकॉमर्स। और अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्किप दैट, बट फिर आपको मैन्युअली एक एक फीचर जाके खुद ही इसकी डिटेल्स पुट करनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने एक आपको यूजर जर्नी दे दी है, जिसमें आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आपसे ये सारी डिटेल्स लेते हैं कि आपकी स्टोर की डिटेल्स क्या है। स्टोर की डिटेल्स में आपके पास एड्रेस होगा, आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं जो कि आपकी लेट्स सपोज कि आपने कोई बिजनेस है, आपका क्लोथिंग ब्रांड है, या कोई भी आपका वो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, तो आपने अपने जो शॉप होगा उसका एड्रेस देना होगा, ठीक है। फिर आपने कंट्री रीजन अपना बताना होगा, क्योंकि मल्टीपल रीजन्स में ये प्लग इन वर्क करेगा। तो जहाँ पे आपका स्टोर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपने वो कंट्री रीजन देना होगा, सिटी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और इसी के साथ आपने जो है लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपके पास एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद ईमेल एड्रेस आपको देना होगा। ये ईमेल एड्रेस आपके साथ इस प्लगइन के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जितनी भी चेंजेस आप करेंगे। और बाकी डिटेल्स इसको आप अनचेक कर दें, क्योंकि ये आपको अपडेट्स और वो ईमेल्स प्रमोशंस देते हैं। तो आप कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, देन आप इंडस्ट्री चूज करेंगे। तो ये अगेन आपसे वो डेटा ट्रैक यूजेज ट्रैकेज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो दे कैन नॉट ट्रैक योर यूजेज डेटा। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उसमें फिर ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको
रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले इंडस्ट्री चूज करनी होगी, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, ठीक है। फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड एंड ड्रिंक्स है, होम एंड फर्नीचर है, एजुकेशन एंड लर्निंग है। तो ठीक है, हम एजुकेशन एंड लर्निंग करके कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, ये सारी डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट्स टाइप आ गई हैं। प्रोडक्ट टाइप में आपके पास बहुत तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक कि वो आपके स्टोर पे एग्जिस्ट कर रही हैं और थ्रू शिपमेंट वो कस्टमर तक डिलीवर होती हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, जैसे आपके पास नेटफ्लिक्स है, इट कैन बी अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप होती है उसमें। और इसी तरह से बुकिंग में आपके पास आप डाइवो की बुकिंग करते हैं, जिस तरह से बाकी डिटेल्स करते हैं, तो उस तरह की आपके पास बुकिंग से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। बंडल प्रोडक्ट में ये होता है कि लेट्स सपोज कि आप कोई बॉक्स किसी को परचेज करके दे रहे हैं, तो उसमें आपके पास डिफरेंट फीचर्स होंगे, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनेबल होंगी और वो उसका कलेक्शन होगा, तो उस कलेक्शन को हम बंडल कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉर नाउ हम इसको जस्ट फिजिकल प्रोडक्ट को करके हम कर देते हैं। और डिस्प्ले मंथली प्राइसेस, तो इसको हम अनचेक करेंगे तो ये ईयरली प्राइस पे आ जाएगा। तो इसको आप स्विच भी कर सकते हैं, मंथली में करना चाह रहे हैं या उसमें करना चाह रहे हैं, तो अगेन सब्सक्रिप्शन इज टोटली बेस्ड ऑन मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप एंड बुकिंग एंड एज वेल एज द बंडल। तो आप इसको करंटली मंथली में सेट है, तो हम इसी को जिस तरह की इसकी सेटिंग्स है तो उसी को रहने देते हैं और देन कंटिन्यू करते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब इसमें बिजनेस डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, जिस तरह से कि आपके प्रोडक्ट्स कितने होंगे, कितने आप प्लान कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स आप करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगेन डिटेल आप प्रोवाइड कर दें, इट्स बेटर। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो आप इसको ये फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट एटलीस्ट 1 to 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लें, और कहाँ कहाँ सेल करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको स्पेसिफाई कर दें कि आप वू कॉमर्स से करना चाह रहे हैं, फिजिकल स्टोर है आपका, या आप कोई इवेंट है, या कोई इस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पे आप जाके अपना स्टॉल लगा के उस तरह से करना चाह रहे हैं, तो ये आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, कोई इवेंट से रिलेटेड है। तो करंटली मैं आई हैव ऑन, या कहीं और वू कॉमर्स पे आप कर रहे हैं तो वो भी आप इसको बता सकते हैं। वो डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वूकॉमर्स, करंटली मैं इसको नो कर देता हूँ। या अगर आपका कहीं और शॉपिफाई पे भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक जगह पे तो नहीं होता, वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे हो सकता है, डिफरेंट स्टोर्स पे हो सकता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे हो सकता है। सो यू नीड टू स्पेसिफाई दोज डिटेल्स एज वेल। तो ये बिजनेस डिटेल्स हैं। तो हमारे पास दो डिटेल्स हैं, मैं फ्री फीचर्स को यूज करूंगा क्योंकि इसमें मैं जो डिटेल्स थी उसको मैं अनक्लियर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे फ्री फीचर्स हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी रिकमेंडेशन होगी आपकी बिजनेस फीचर के हवाले से, ये खुद इसको इंक्लूड कर देगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि ये साथ में कह रहा है कि अगर आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करें तो जेट पैक, मेल पॉइंट, गूगल लिस्टिंग एंड एड्स, ये भी आप कर सकते हैं। ये आपको अगेन फैसिलिटेट करेंगे ये प्लगइन्स। बट अगेन वूकॉमर्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स और एक्सटेंशंस की फॉर्म में आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं टू सपोर्ट योर कंसर्न ओवर द, क्योंकि ये फ्री टूल है, इसमें एक खास हद तक ये डिटेल्स होंगी। तो अगेन आप जितनी भी डिटेल्स में जाएंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो आप इसके बाद फिर आपने बिजनेस डिटेल्स के बाद आपने नेक्स्ट जब किया तो आपके पास थीम आ गया, ठीक है। करंटली 2021 चाइल्ड थीम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक थीम है वो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं लेट्स सपोज कोई भी ये जितने भी थीम है, कुछ थीम जो है आपके पास पेड हैं, यहाँ से चूज करने से बेहतर है आप थीम फॉरेस्ट से करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे साथ में पेज बिल्डर मिल जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे। और इवन कि ये जो आपके पास थीम फॉरेस्ट पे जो आपके पास सपोर्ट भी होती है। सपोर्ट किस तरह से होगी कि आप किसी ऐसे पॉइंट पे आगे स्टक हो गए हैं जहाँ पे आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के या पीएचपी के थ्रू चेंजेस करने के बजाय आप उनकी सपोर्ट से कांटेक्ट करके वो फीचर इनेबल भी करा सकते हैं, या उनसे इन्फो भी ले सकते हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी भी कर सकते हैं और आप उस फीचर को इनेबल भी कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये अभी करंटली हम स्टोर फ्रंट को चूज करेंगे, ठीक है। और इसका लाइव डेमो भी आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से इसका डेमो आ रहा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगेन ये इस तरह का थीम है और फ्री थीम है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस ऑप्शंस को देखेंगे तो चूज़ पे क्लिक करूँगा तो ये थीम ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा और इसके साथ इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उसको आपने एक्टिव करना होगा, तो फिर आप उसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। तो करंटली ये थीम इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने चूज़ पे क्लिक किया तो ये प्रोग्रेस शो कर रहा है कि आपका ये जो थीम है वो इंस्टॉल हो रहा है इसके साथ। अब इसने नोटिफिकेशन दिया है कि स्टोर फ्रंट वाज इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड ऑन योर साइट। ये इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया आपके साथ आपके इसमें। देन आप यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि आप थीम के लाइव रिव्यू को चेक कर रहे थे। ये एक्टिव हो गया और ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास वूकॉमर्स की ये सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन वही सजेशंस हैं और टिप्स बता रहा है किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपके पास डिस्प्ले है, सिंगल कॉलम में भी कर सकते हैं और इसको 2 कॉलम्स में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी स्क्रीन आपको सूट कर रही है, ठीक है। तो अगेन अब आपके पास जब आपने वर्डप्रेस वूकॉमर्स सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है तो आपने ये देखना है कि आपके पास एक तो ये वेलकम स्क्रीन तो आ रही है, होम स्क्रीन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखें कि आपके पास 4 फीचर्स अनेबल हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, वहां से मैं आपको बताता हूँ। जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप देखें कि आपके पास 4 फीचर्स अनेबल हो गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, आपके पास वूकॉमर्स का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। नंबर 2, आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। नंबर 3, एनालिटिक्स आ रहा है। एंड नंबर 4, आपके पास मार्केटिंग आ रही है, ठीक है। तो मार्केटिंग अगेन नेम से क्लेरिफाई हो रहा है। वूकॉमर्स में आपके पास होम है, ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सेटिंग्स हैं, स्टेटस है, कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स होती हैं, सारी प्रोडक्ट्स व्यू करना चाह रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की बना सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं, जो कि आपको कल भी बताया था, सर्च करने में प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व कर रहा होता है यूज़र का भी, क्योंकि बड़ी वेबसाइट होगी, यूज़र को सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए टैग्स जब आप डिफाइन करेंगे तो दैट कैन इजीली नेविगेट टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि आपने उसको सर्च कर रहे हैं या उस पर मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके पास एनालिटिक्स आ जाती है। एनालिटिक्स में आपके प्रोडक्ट्स का बताएगा, रेवेन्यू का बताएगा, ऑर्डर्स के बारे में बताएगा, वेरिएशंस बताएगा, कैटेगरीज बताएगा, कूपन्स के हवाले से आपकी एनालिटिक्स बताएगा, फिर टैक्सेस और बाकी डिटेल्स होगी। तो करंटली हम स्विच करते हैं इसकी होम पे और होम की इसकी सेटिंग्स में देख लेते हैं कौन कौन सी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी डिटेल्स आपने यहाँ पे इंटर करनी है। ये कुछ प्लगइन्स हैं, ये आपको बता रहा है अगर आप ट्रैफिक मेजर करना चाह रहे हैं तो मैंने इसको टिक कर दिया। और शिपिंग कॉस्ट को आप शिपिंग कॉस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगेन आप जब वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे आपने मेक श्योर रखना है कि आप सबसे पहले उसकी मेजर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है आपकी, सबसे पहले आपने स्टोर का एड्रेस देना है। स्टोर का एड्रेस देने के बाद आपने कंट्री और ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपने सबसे पहले टैक्स टैक्स की डिटेल इंटर करनी है कि टैक्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स जब आप अपलोड करेंगे उसके साथ टैक्स की डिटेल आपने इंटर करनी होगी। शिपमेंट का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी शिपमेंट इसके साथ अटैच होनी है। फिजिकल है तो फिर जाहिर है उसमें आपके पास डिफरेंट आ जाती है, इंटरनेशनल शिपिंग आ जाती है और उसमें टैक्स आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको इन्फॉर्म इसमें बता दूंगा कैसे कैसे आप डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। फॉर नाउ आपने जो है सबसे पहले स्टोर की लोकेशन करने के बाद आपने शिपमेंट कॉस्ट रखनी है कि शिपिंग अगर हो रही है, अगर फ्री शिपिंग हो रही है तो आप जीरो रहने दें, अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शिप कर रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या शिपमेंट कॉस्ट रख सकते हैं। तो हम इसमें 450 शिपमेंट कॉस्ट रख देते हैं। और उसके बाद हम करंटली पाकिस्तान रीजन हमने चूज किया था तो आपके पास करेंसी जो होगी वो रुपीज में आएगी। अगर आप कोई भी कंट्री चूज करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट को चूज कर रहा हूँ तो उसमें हमारे पास यूएसडी आ जाएगा। और अगर मैं यूके को चूज कर रहा हूँ तो हमारे पास उसमें जीबीपी आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आएगा। तो इस तरीके से कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है करेंसी भी आपका। तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग जो है ये देन अपडेट करेंगे तो आपके पास ये अगेन ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। इसमें आप अगेन ये इन्होंने बड़े अच्छे डिटेल में बता दिए कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, पेमेंट्स इंटीग्रेशंस हैं, कौन कौन सी पेमेंट आपकी यहाँ पे स्टोर पे लगेगी, जिससे आपका जो ऑनर होगा स्टोर का उसको उसका अकाउंट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा आपको, कि जिससे जो पेमेंट जितनी आ रही है उसके स्टोर बिजनेस में वहाँ पे सेव हो सेफली।
तो उसमें हम देखेंगे डिफरेंट पेमेंट इंटीग्रेशंस भी हैं। तो सेटअप आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंटली मैंने शिपमेंट तो कर दिया है, तो इस तरीके से सेटअप मार्केटिंग टूल भी कर सकते हैं और पर्सनलाइज स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मिनट्स भी बता रहा है कि कितना टाइम आपका लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपको एक प्रोडक्ट अपलोड करने में, सेटअप करने में, उसका इवन टेक्स्ट भी अगर आपको डिटेल्स बताए। तो अगेन ये सारी डिटेल्स आप डॉक्यूमेंटेशन से भी स्टडी कर सकते हैं सेटिंग्स एंड ऑप्शंस में जाके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। फॉर नाउ आपने ये सारी डिटेल्स मैंने आपको जो बताई हैं, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या डिटेल्स इसमें कवर हो रही हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगेन मैं फिर आपको इसमें ओवरव्यू करके बताता जाता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अब वूकॉमर्स में आपके पास होम के बाद हम ऑर्डर्स को देख लेते हैं। ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में आपके पास डिफरेंट स्टेटस होंगे ऑर्डर्स के, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स होते हैं। ये जब अभी करंटली ऑर्डर्स जो हैं वो आपके पास एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्स एक्टिवेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया हुआ। जब तक आप कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं करते आपके पास कोई भी ऑर्डर्स की डिटेल्स नहीं आएगी। जाहिर है जब आपके पास प्रोडक्ट लाइव होगा, कस्टमर आएगा, वो परचेज करेगा, देन उसका ऑर्डर का स्टेटस आएगा। ऑर्डर के स्टेटस डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो मैं आपको सेकेंड क्लास में भी बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेटस हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे फिर मैं आपको टेस्ट परचेज करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है लाइव होने के बाद चेकआउट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ठीक है मैम। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप क्लोज हो रहा है जस्ट अभी। मेन टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है, इंस्टॉलेशन और अपडेट्स जो था। ये आपने जो है ये इंस्टॉल करके इसको चेक भी करना है। और इसमें अगेन ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सेटिंग्स। आप जो ज़्यादा मेजर वूकॉमर्स की जो आपने इंस्टॉल करने के बाद, कन्फिगर करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में आपके पास सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। वूकॉमर्स की जो सेटिंग्स हैं उसकी डिटेल सारी जो आती हैं आपके पास वूकॉमर्स में। जब इसको एक्टिवेट कर लिया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप विजिट भी सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। क्योंकि सेटिंग्स ही आपकी डैशबोर्ड की ऐसी स्क्रीन होती है जहां पे आप अपनी वूकॉमर्स की इमेजेस डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। अब डिटेल्स में आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जब भी आपकी आपकी वूकॉमर्स की कोई इशू आ रहा है या कोई आपने चेंजेस करनी है या आपने मेजर पोर्शन में जाना है जहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं, तो आपने इसके वूकॉमर्स के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नंबर 1 आपके पास जनरल है, देन आपके पास प्रोडक्ट का टैब है, देन आपके पास शिपिंग का टैब है, देन आपके पास पेमेंट इंटीग्रेशन, कौन कौन सी पेमेंट इंटीग्रेट की है, अकाउंट एंड प्राइवेसी कौन सी लगा रहे हैं वो उसका टैब है, ईमेल का टैग है, इंटीग्रेशंस कौन कौन सी हैं, देन एडवांस में काफ़ी और फीचर्स भी आ जाते हैं। तो अभी हम जनरल में देख लेते हैं। हमारे पास एड्रेस है जो आपने सेटअप विजिट में कंप्लीट किया था, वो सारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसी के साथ एक से ज्यादा एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टोर एड्रेस में आपके पास ये वही है जो सेटअप विजिट में आपने डिटेल्स दी थी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशन यहाँ से आप टिक कर देंगे, इनेबल कूपन टिक करेंगे। अगर यहाँ से इनेबल नहीं करेंगे तो वो यूज नहीं हो सकेंगे, रिमेंबर, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से क्लोज या इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। करेंसी कौन सी चूज करना चाह रहे हैं अगेन चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उसमें सेपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे होगी राइट साइड पे होगी। सेपरेटर आपके पास यही होता है कि आपके पास वो जब आपके पास अमाउंट लिखी हुई आती है तो उसमें से कॉमर्स जो यूज हो रहे होते हैं, 1000 सेपरेटर होगा, डेसिमल सेपरेटर हो गया, या नंबर ऑफ डेसिमल्स हो गए, वो किस फॉर्म में आएंगे वो भी आप यहाँ पे इसको डिटेल्स पुट कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे वो नहीं की तो मैं इसको लीव करूंगा, मैं चेंजेस नहीं करना चाह रहा। अगेन प्रोडक्ट्स में आपके पास जनरल प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेंट्री है, आपके पास डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं और एडवांस। अगेन इसके फर्दर टैब्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। टैब के अंदर ही टैब्स हैं, ठीक है। आप उसकी टैब्स के अंदर डिटेल्स भी चेंज हो रही हैं, आप ये भी देखें तो ठीक है। आपके पास सबसे पहले जनरल में आपके पास शॉप है। अब शॉप का एक पेज होता है, आप देखें मैंने जब आपको कहा था कि जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ पेजेस क्रिएट हो जाएंगे, तो हम उन पेजेस को भी देख लेते हैं। तो अब ये देखें कुछ पेजेस क्या कौन कौन से क्रिएट हुए हैं। एक कार्ट पेज क्रिएट हुआ है, एक चेकआउट पेज क्रिएट हुआ है, एक अकाउंट पेज क्रिएट हुआ है, एक प्राइवेसी पॉलिसी खुद ही इसने ड्राफ्ट में रख दिया है, इसी तरीके से रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी भी इसने रख दिया और शॉप पेज रख दिया है, ठीक हो गया। ये पेजेस जो होंगे आपके वूकॉमर्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ आ जाएंगे। इसी तरीके से कार्ट का बिहेवियर आपको बता रहा है कि अगर आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल परचेज करने के बाद,
तो आप वो भी यहाँ से इसको टिक कर सकते हैं। एजेक्स क्या होता है? एजेक्स वो होता है कि आपकी एक क्लिक करते हैं तो दूसरी स्क्रीन पे वो लोड करके जा रहा होता है, ठीक है। तो एजेक्स ये होता है कि लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ऊपर से वेबसाइट रिफ्रेश हो रही है। एजेक्स में क्या होता है कि ये कुछ भी रिफ्रेश नहीं होता, उसी स्क्रीन पे रहते हुए सारे ऑप्शंस वहीं पे अपडेट हो रहे होते हैं उसकी स्क्रीन के अंदर ही, और उसको रिफ्रेश नहीं कर रहा होता। दिस इज वेयर द एजेक्स, आपके पास जो लोडर नहीं होता, आपके पास जो अगर वेबसाइट पे आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो लोडर एक आ रहा होता है। दिस इज व्हाट द एजेक्स इज ऑल अबाउट। इमेज प्लेस होल्डर आप रख सकते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स की इमेज का जो प्लेस होल्डर साइज है वो कितना होना चाहिए, 130x130 होगा, ठीक है। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास मेजरमेंट है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसमें आपके पास कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं, केजी में आ रही है, ग्राम में आ रही है, वो आपकी डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट्स पे। आपकी डायमेंशंस क्या होती हैं कि आपके कोई बॉक्स है, कितना बड़ा बॉक्स यूज हो रहा है सेंटीमीटर्स में, डायमेंशन यूनिट्स कौन कौन सी उसकी यूज हो रही हैं, वो प्रोडक्ट्स की मेजरमेंट और सारी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। रिव्यूज क्या होते हैं, आपके पास कोई भी रेटिंग्स देना चाह रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग्स जो होती हैं उनको रिव्यूज कहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और प्रोडक्ट की रेटिंग्स भी आप इनेबल कर सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू देना चाह रहा है, कोई वीडियो पोस्ट करना चाह रहा है, वो भी आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगेन आपके पास डाउनलोड इसमें वो कॉमर्स की यहाँ पे सेटिंग्स में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जनरल है, प्रोडक्ट्स है। अब शिपिंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंटली जोन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान जोन मैंने सेटअप जब मैंने विजिट रन किया था तो वहाँ पे मुझसे इसने डिटेल पूछ ली थी। एक प्लगइन है, वो भी आप पेड प्लगइन है, ये इंस्टॉल करके शिपमेंट का कर सकते हैं। नहीं तो कोई फ्री प्लगइन भी आपको मिल जाते हैं, जरूरी नहीं है पेड प्लगइन ही आप यूज करें। यहाँ पे ऐड शिपमेंट जोन पे क्लिक करेंगे, आप डिफरेंट जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। शिपमेंट जोन्स ये होते हैं कि जो 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 जहाँ से जोन्स जहाँ पे आप डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं, कौन से रीजन से डिलीवर होंगे, वो जोन्स आपने यहाँ पे मेंशन करने होंगे। शिपमेंट ऑप्शन, जब आप जोन पे ऐड जोन पे आपने जब क्लिक किया तो आपके पास तीन ऑप्शन आ गए, शिपमेंट जोन आ गया, शिपिंग ऑप्शन आ गया, और इसी तरीके से आपके पास शिपिंग क्लासेस आ गई हैं, ठीक है। जोन नेम आप देंगे, कंट्री नेम ही होगा, उसी के साथ होता है। जोन का रीजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेट्स सपोज के उस जोन का रीजन कौन सा है, ठीक है। और लिमिट करना पड़ेगा उसको, पोस्टल कोड से भी आप लिमिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पोस्टल कोड देते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं यूके का जोन रखना चाह रहा हूँ, तो उसका ये होगा यूनाइटेड किंगडम, उसका जोन नेम है, और यहाँ से मैं इसको यूनाइटेड किंगडम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफरेंट रीजन्स भी इसको दे सकता हूँ, और डिफरेंट अगर मैं उनको लिमिट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस कंट्री के इस रीजन से मुझे ऑर्डर आए, तो आप यहाँ से उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द शिपिंग सॉरी जिपिंग जिप कोड, ठीक है। तो उससे आप उसको वो भी कर सकते हैं। डिटेल फाइंड आउट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लें। और बाकी इसके मेथड आप देख सकते हैं, फ्लैट रेट है, फ्री शिपिंग लगाना चाह रहे हैं, लोकल पिकअप रखना चाह रहे हैं, तो वो आप उसको यहाँ से असाइन करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसको इनेबल कर दें, और यहाँ से उसको सेव चेंजेस खुद ही हो जाएंगी। तो शिपमेंट ऑप्शन में आप फिर चले जाएं, फिर उसकी क्लासेस होती हैं, ये डिफरेंट डिटेल्स, जितनी ज़्यादा आप इसकी स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आप इससे फेमिलियर होते जाएंगे इस टूल से, ठीक है। तो करंटली मैंने शिपिंग जोन एक बना दिया है, अब सारे जोन जितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने क्या किया, इसमें रीजन्स डिफाइन कर दिया और एक पोस्टल कोड दे दिया, और उसका जो मेथड है वो मैंने फ्री शिपिंग रख दिया है। फ्लैट रेट ये होता है कि आपके फ्लैट रेट उसके हिसाब से होता है, डिस्टेंस के हिसाब से होता है, कॉस्ट के हिसाब से होता है, और प्रोडक्ट के हिसाब से ये फ्लैट रेट आपको मिल रहा होता है। तो ये इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। पेमेंट्स में आपके पास पेमेंट इंटीग्रेशंस होती हैं, पेमेंट इंटीग्रेशंस आपके पास डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर हो सकता है। अगर कोई और प्लगइन आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे आ जाएगा, खुद ही उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। और कैश ऑन डिलीवरी अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो मैं लेट्स सपोज के कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देता हूँ, तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी की अगेन डिटेल्स आपको पुट करनी पड़ेगी, कौन कौन टाइटल क्या है आएगा, पे किस तरह से कर सकते हैं, शिपमेंट मेथड किस किस पे जो है वो कैश ऑन डिलीवरी लगेगा। तो मैं फ्री शिपिंग पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं लगा सकता, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी जो है वो सिर्फ फ्लैट रेट पे लगती है। तो अगेन मैं ये करके इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। इसी तरीके से आप अकाउंट एंड प्राइवेसी को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आती हैं। तो उस ऑप्शंस में आप देखें कि आपके पास अकाउंट एंड प्राइवेसी में आपके पास ये चेकआउट्स है, गेस्ट चेकआउट्स ये होते हैं कि आप विदाउट अकाउंट उस यूजर जो है वो अकाउंट किए क्रिएट किए बगैर आपकी वेबसाइट पे परचेजेस कर सके, दिस इज कॉल्ड गेस्ट चेकआउट्स, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन आप लाजमी अलाउ कर दें, उससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूजर्स के अकाउंट्स भी बन रहे होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि जस्ट वो आपकी वेबसाइट पे परचेजेस करें तो आप अनचेक रहने दें सारे ऑप्शंस। इसी तरीके से आप अरेज कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, ठीक है।
और इसी तरह से डेटा उसका रिमूव भी कर सकते हैं। किसी के बल्क ऑर्डर हो जाते हैं, लेट्स सपोज के 5-6 साल से एक वूकॉमर्स की वेबसाइट चल रही है, तो अगर आप इसका रिमूवल रखेंगे तो ये होगा कि पुराना डेटा वो क्लियर करता जाएगा साथ साथ। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन और चेकआउट पॉलिसीज रख सकते हैं। इनएक्टिव अकाउंट्स का यहाँ पे डिटेल कर सकते हैं, कितने अरसे बाद वो इनएक्टिव होना चाहिए, रिटेन हो जाए, तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स उसकी पुट कर सकते हैं। तो ईमेल्स के आपके पास अगेन टैब आ जाता है। ईमेल्स में आपके पास न्यू ऑर्डर्स की ईमेल्स आती हैं, कैंसिल ऑर्डर होगा तब भी ईमेल आएगी, फेल ऑर्डर होगा तब भी क्या ईमेल आएगी, ऑर्डर, ये सारी टेम्पलेट्स होती हैं। और यहाँ से आप मैनेज में जाके इसकी इंडिविजुअल और किसको रिसीव होगा ये ईमेल वो भी आएगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास ईमेल्स के अंदर आ जाएंगी। डोंट वरी, इसको हम एक एक को डिटेल में भी देखेंगे, बट अगेन करंटली हम जो है एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूँ और कौन कौन सी वेबसाइट का टाइटल है, क्या कलर यूज हो रहे हैं, और ये डिटेल्स हैं। ये अभी सिर्फ इसकी सेटिंग्स की बात हो रही है, ईमेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपके पास डेटाबेस का फाइल पाथ आ जाएगा, ठीक है। और आप जो भी इसके साथ एक्सटेंशन ये यूज़ हो रही है इसकी की आपको देनी पड़ेगी जियो लोकेशन के लिए, उससे ये होगा आप मैप भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को आप स्टडी कर लें। अगेन चेकआउट में आप उसको बता देंगे कार्ट का कौन सा ऑप्शन है, चेकआउट का कौन सा पेज है। बाय डिफॉल्ट इसने खुद ही सिलेक्ट किए हुए हैं तीनों पेजेस। इसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन का अगर आप पेज बना रहे हैं तो उसको आप यहाँ से साइन करेंगे। तो ये साइन करने से ये होगा कि वो वूकॉमर्स की जर्नी में आ जाएगा जब यूजर परचेज करेगा। इसी तरीके से आपके पास एंड पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, पे होता है, ऑर्डर रिसीव होगा, ऐड पेमेंट है, ये सारे एंड पॉइंट इसने खुद ही ऐड किए हुए हैं। तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास हो गई हैं, ठीक है। अब एडवांस में आपके पास रेस्ट एपीआई है, वेब हुक्स हैं, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। ये आप जब वूकॉमर्स या पेड सॉरी जो आप इसकी जब आप फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर बनेंगे, पीएचपी में आप काम करेंगे, तो देन आपको ये हेल्पफुल होगा कि रेस्ट एपीआई कैसे यूज करके आप मजीद इसमें फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं और अपने लिए मजीद चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द पेड प्लगइन्स। तो वेब हुक्स आप लगा सकते हैं, एपीआईज लगा सकते हैं, वूकॉमर्स की और फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं जो कि आप रिसेंटली लॉन्च हो रहे होते हैं, या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाता है इस तरह की। तो ये फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना आप जब ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका वूकॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो ये जितने भी टॉपिक्स आज मैंने कवर किए हैं इनकी मैं डिटेल्स आपको पुट कर देता हूँ।